हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल, एमडी होम्योपैथ्स। और मेरी चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आपका नया वर्ष में 2021 में स्वागत है। और हम ये 2021 में हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपका परिवार का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये भी हमारी शुभकामना है। हमने 2020 में तो बहुत पेनफुल हमारे लिए गया, हेल्थ के लिए पर्टिकुलरली। और अभी भी हमको वार्निंग तो है, क्योंकि अभी ये जो रोग है कोविड, ये हमारे बीच में से गया नहीं है। अभी तैयारियां हो रही है उसको एंटीडोट करने के लिए, पर कितने टाइम में वो जाता है ये कहना मुश्किल है। मोटा मोटी आपको जो 2020 की बात करूँ तो हमारा जिन लोगों का हेल्थ अच्छा था, इम्यूनिटी अच्छा था, ये लोगों ये रोग के सामने फाइट किया। और कोई बार फाइट करने के बाद ये सांगोपांग इसमें से बाहर भी निकल गए हैं। कई हमारे फ्रेंड हमारे से दूर पहुंच गए हैं। तो यही साल में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। आज कोई जो वीडियो है कोई डिजीज़ के बारे में हम नहीं बताते हैं, पर आप एक छोटा छोटा बदलाव कीजिए आपकी डे बाय डे लाइफ में, तो आपको ये ज़रूर, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो लास्ट ईयर जो हमारा हेल्थ एक्सपेंस नॉर्मल से भी बहुत बढ़ गया था, हमारा इसके हेल्थ के जरिए हमारा फैमिली या हमारा सोसाइटी में भी जो बर्डन हेल्थ में हमारी जो हॉस्पिटल पर बढ़ता है, तो हमारी इकोनॉमिक पर भी उसका ज़्यादातर इफेक्ट पड़ता है। तो आज हम जो आपको मोटा मोटी सम टिप्स देंगे, तो ये टिप्स से आप फॉलो करोगे तो आपको ज़रूर आपके हेल्थ में, आपकी इम्यूनिटी में फ़ायदा रहेगा और आप हेल्दी रहोगे। क्योंकि यही वायरस हमारा शरीर में है, सोसाइटी में भी है, तो ये जाने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमारा शरीर को कैसे तैयार करें, तो मैं आपका जो छोटा छोटा टिप्स देता हूँ ये आपके संज्ञान में रखिए, तो आपको कुछ उपयोगी रह सकता है। और आपके लिए ये जो डिजीज़ के सामने और कोई भी डिजीज़ के सामने आपका शरीर सक्षम बनता है। आपने देखा होगा कि जो कोविड का इशू हुआ, जो लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी, तो ये लोग सांगोपांग बाहर आ गए। तो हमको हमारा लाइफ में सबसे पहले हेल्थ का प्रमोशन कीजिए, साथ में आपका जो बिजनेस है ये तो करना ही रहेगा, पर हेल्थ अच्छा रहेगा तो ये सब कुछ है। तो हम ये वीडियो में आपको बताते हैं कि थोड़ा जो टिप्स है ये आपको संज्ञान में लीजिए, तो आपको ये भी साल और आने वाला भी साल आपको हेल्दी रहेगा और आपको मन और शरीर से तंदुरुस्त रहेगा। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आपको उठने का टाइम है मॉर्निंग में, सपोज़ आप 8 बजे उठते हैं तो 1 घंटा जल्दी उठने का है। तो 8 बजे उठते हो तो 7 बजे उठिए, 7 बजे उठिए तो 6 बजे उठिए, और 6 बजे उठते हैं तो 5:30 बजे उठिए। ज़्यादा जल्दी उठने का नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा जो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं लाइफ, तो आपका जो मैं आपको जो बताने वाला हूँ, जो हेल्थ का जो आपको सम टिप्स, तो इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। कई बार क्या होता है कि तुम्हारा शरीर थका हुआ होता है, लेट नाइट काम करते हैं, तो सुबह में उठ नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि मैं कुछ कसरत करूं, प्राणायाम करूं, योगा करूं, पर इसके लिए आपके पास टाइम नहीं होता है। तो आपको फिर से आपकी जो लाइफ में आपको चेंज आ जाता है और फिर से आपको रूटीन लाइफ में आपको ऑफिस जाना पड़ता है। तो आपकी जो डे बाय डे का जो रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते। एक्सरसाइज नहीं कर पाने से हमारा शरीर में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया स्लो हो जाती है, इससे जरिए भी हमारा इम्यूनिटी डाउन हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करने का है कि आपको मॉर्निंग में जो भी टाइम है, जितने भी टाइम उठ से उससे 1 घंटा जल्दी उठने का है। सेकंड थिंग, उठने के बाद आपको 2 से 3 ग्लास नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं या वार्म वाटर पानी भी पी सकते हैं। इससे क्या होएगा कि आपको एक प्रेशर बनेगा, तो आपको वॉशरूम में अच्छी तरह आपका यूरिनेशन एंड स्टूल पास होएगा, तो आपका पेट भी वीक हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा कि भाई आपको जो पेट में जो गैस बनता है, वायु बनता है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, ये धीरे 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 निकल जाएगा। आप 21 दिन पहले तो प्रयोग कीजिए। जो मैं बताता हूँ ये ओनली 21 डेज आपको प्रयोग करने का है।
थर्ड थिंग, जो लोग कफ प्रकृति है और जिन लोगों को इंडाइजेशन प्रॉब्लम रहता है, मॉर्निंग में डकार जाता रहता है, खट्टी डकार आती है, उन लोगों को मैं एक येलो गोल्डन टी की बात करता हूँ। तो आपको येलो गोल्डन टी में क्या करने का है, एक 200 ml पानी लेने का है, इसमें पिंच ऑफ आपको हल्दी लेने का है, पिंच ऑफ सौंठ लेने का है, पिंच ऑफ मात्रा में आपको ब्लैक पेपर लेने का है और पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर लेने का है। और उसको क्या करने का है, माइक्रो ओवन में या तपीला में भी गर्म करके और उसको ठंडा करके गुड बाय गुड पीजिए। ये हर रोज़ करने का है। तो आप हर रोज़ कैसे करोगे, तो आपको 100 ग्राम हल्दी लीजिए, इसमें 25 ग्राम सौंठ पाउडर डालिए, इसमें 25 ग्राम ब्लैक पेपर डालिए और इसमें 25 ग्राम सिनेमन पाउडर डालिए और 25 ग्राम सूंठ का पाउडर डालिए। ये सब कुछ मिक्स करके एक छोटा बॉटल में भर दीजिए और मॉर्निंग में 200 ml वाटर में आधा नींबू ऐड करने का है और इसमें 5 से 7 ग्राम जो हमने मिश्रण बनाया हुआ है वो अंदर डाल दो और गर्म पानी उसको करो, या डाल के बाद भी गर्म पानी अंदर डाल सकते या माइक्रो ओवन में भी गर्म कर सकते। तो ये येलो गोल्डन कलर का एक आपके पास सिरप बनेगा। ये येलो गोल्डन इज़ अ पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर है, क्योंकि ये जो भी अंदर हमने इंग्रेडिएंट डाला है ये आपको गुड बाय गुड पीने का है। गुड बाय गुड पीने से क्या होएगा, ये आपकी जो गले की अंदर की सरफेस है ये उसको टच करके धीरे धीरे आप सॉलो कीजिए। तो इससे क्या होएगा, आपकी जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या जो अपर रेस्पिरेटरी में जहाँ भी आपको वायरस या आपका कोई बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है तो धीरे धीरे ये पेट में चला जाता है। और जब ये पेट में जाता है तो पेट में ऑलरेडी एसिडिक होता है, तो एसिडिक की मात्रा होने से क्या होएगा कि ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया है मोटा मोटी किल हो जाता है और इनएक्टिव हो जाता है या पैरालाइज्ड हो जाता है और पेट में उसका ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रोथ उसके गले के आजू बाजू एरिया या साइनस के आजू बाजू एरिया में ही डेवलप्ड होता है। तो हमको यही करने का है और एक करते रहने का है। देखो, इम्यूनिटी बूस्टिंग करने के लिए कोई बड़ा बड़ा उपचार करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा छोटा उपचार करके भी आपकी इम्यूनिटी का लाइफ लॉन्ग बना सकते हैं। और यही जो गोल्डन जो हमने आपको टी बताया है ये लाइफ लॉन्ग पीजिए। जिन लोगों को कफ की प्रकृति है, जिन लोगों को साइनस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को हड्डी डाइवर्ट सेप्टम है, जिन लोगों को बार बार टॉन्सिल आता है, गले में खराश रहती है या गले में कुछ अटका हुआ लगता है या उनको लगता है कि मेरे को बोलने में तकलीफ आती है, या आपको जो थायराइड की प्रॉब्लम है, सो मैनी जो प्रॉब्लम है, कफ की प्रॉब्लम है, साइनस की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को सलाइवा नाक में से ज़्यादा आती है, मुंह में से दुर्गंध आती है, ये लोग रहेगा तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगा, इनकी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगा। इससे उनको जो सौंठ है, ब्लैक पेपर है, ये भी हमारा गर्म पानी थ्रू पेट में जाता है विटामिन सी के साथ, तो हमारा ये जो डाइजेशन पावर भी इम्प्रूव करता है, वायु बैठ जाता है तो वात में भी काम करता सकता है और हमारी मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, हमारा पाचन शक्ति बढ़ाता है। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप होता है ये हमारी इम्यूनिटी को एनहेंस करता है। जो 4 नंबर का है, ये सब कुछ करने के बाद, वॉशरूम जाने के बाद आपको वॉक करने का है। 30 to 40 मिनट वॉक करो। यंग हो तो आप दौड़ सकते हैं और जो साइकिलिंग चलाना चाहते हैं तो आप 1 घंटा साइकिलिंग भी चला सकते हैं। जो अभी तो ठंडी की सीज़न है पर गर्मी में आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। योगा कीजिए, योगा भी बहुत अच्छा चीज़ है। योगा में स्ट्रेच एक्सरसाइज ज़्यादा आती है तो हमारी मेंटली एंड फिजिकली बैलेंस इट करता है। जो भी कुछ भी नहीं आता है और आपके पास टाइम नहीं बचता है तो ओनली 21 टाइम सूर्य नमस्कार करने का है। सूर्य नमस्कार में भी आसन के 8-9 मुद्रा आ जाती है। धीरे धीरे कीजिए, शुरुआत में 21 नहीं कर सकते हैं तो 5 कीजिए, दूसरे वीक में 10 कीजिए, ऐसे करके आप 21 टाइम्स कीजिए और हर रोज़ किया करो। आपको लगता है कि आज टाइम नहीं है, मैंने नहीं किया है, तो आपको शाम का भोजन नहीं लेने का। ये सेल्फ पनिशमेंट। यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। सपोज आपने एक नया साल में आपने एक रिजोल्यूशन पास किया खुद के लिए कि भाई मैं यही स्टेप जो डॉक्टर ने बताया हुआ है ज़रूर करूँगा, पर सपोज कुछ रह गया, कुछ लेट उठा और नहीं हुआ, तो आपको जो एक्सरसाइज नहीं किया है तो शाम का भोजन नहीं करने का। ये सेल्फ पनिशमेंट करने का। ऐसे करते रहोगे तो आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, नहीं मेरे को ये करने का है। तो आप ऐसे करोगे तो आपकी इम्यूनिटी भी अच्छा रहेगा, आप हेल्दी रहोगे।
तो आपके एक जीने के लिए बहुत एक जिजीविषा मिलेगी। कई बार हमको क्या है, छोटा भी प्रॉब्लम होता है और उसका सॉल्यूशन नहीं आता है आधुनिक साइंस में, एक सामान्य सर्दी भी होता है, नहीं मिटता है, तो हमको एक हमारा मन छोटा हो जाता है, एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कि मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और देखो अभी बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है और बड़े बड़े डॉक्टर होता है, ये बड़ा बड़ा टेस्ट करते हैं और इसमें ऐसे लैंग्वेज यूज़ किया जाता है, और ये लैंग्वेज हम पढ़ के इंटरनेट पे देखते हैं तो उनका जो डेफिनेशन कुछ अलग बताया हुआ होता है, तो हम एक हाइपोकॉन्ड्रासिस हो जाता है। हमको लगता है नहीं मेरे तो ये तो कैंसर है। मेरे पास एक लड़का आया था 26 साल का, उनको गले में कुछ प्रॉब्लम था, तो उनको सिटी स्कैन करवाया तो कुछ इसोफेजाइटिस कुछ लिखा था, तो उन्होंने कुछ इंटरनेट पे पढ़ा और उनको लगा कि नहीं मेरे को कोई गले का कैंसर हो गया है, और ऐसे तरह उनको हाइपोकॉन्ड्रोसिस, किसकी टोपी किसके सर पहन जाता है, ऐसे हो जाता है। और इसमें से आप बाहर नहीं निकल जाते, आपका जो ध्यान होता है बिजनेस में, ये ध्यान होता है स्टडी में या आपके करियर में, तो ये शट डाउन हो जाता है। तो ये आप जरूर करना, योगा कीजिए, वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, तो आपका एक बेस्ट उपचार है। आने के बाद आपको जो ड्राई फ्रूट्स लेते हैं तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स लीजिए, इसमें काजू है, बादाम है, अंजीर है, खजूर है, ये भी ले सकते हैं। अभी का जो मौसम है तो आप ड्राई कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, और वॉलनट भी बहुत अच्छा चीज़ है। शक्य हो तो अभी ये सीज़न में चाय का प्रयोग मत कीजिए, मिल्क लीजिए और या फ्रूट लीजिए, फ्रूट का जूस लीजिए या सूप लीजिए वेजिटेबल का, ये आपके लिए अच्छा है। अभी दोपहर की बात करता हूँ, तो जब हम दोपहर में आते हैं, जब भी आपको कोई टिफ़िन ले जाने का है तो आप टिफ़िन में या आपको दोपहर का जो भी भोजन है और शाम का जो भी भोजन है, इसमें 30% कच्चा रखिए। कच्चा मीन्स सलाद लीजिए, इसमें आप टमाटर है, गाजर है, बीट है, ओनियंस है, ये कट करके रखिए। आप कुछ एप्पल खाइए। तो इसका जो हम एक भी जो फूड होता है हमारा 150 से 200 ग्राम्स होता है, इसमें वन थर्ड पोर्शन वही करने का है। 5 रोटी खाते हैं तो 3 रोटी खाइए, थोड़ी हवा रखिए। आपको थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं मेरे को कुछ खाने का है, पर आप बोलोगे, मन को बोलोगे आपने जो भी खाया है वो ठीक खाया है, तो धीरे धीरे आपको मन के साथ थोड़ा शुरुआत में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, पर मन को शरीर पर हावी मत देना, नहीं तो ये मन करेगा ऐसे करने जाओगे तो आपका फूड हैबिट चेंज हो जाएगा। और आप हफ्ते में एक बार शक्य हो तो उपवास कीजिए। उपवास करने से क्या होता है, हमारा वात पित्त का वो समन हो जाता है। और आगे जो भी मैं बताता हूँ कि ये जो होल व्हीट धान है उसकी खिचड़ी मिलता है, तो उसका इसमें गेहूं नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेहूं से हमारी बेली फैट बढ़ता है, वायु बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ता है। तो शक्य हो तो जो आप सारा दिन बैठने का होता है और स्ट्रेसफुल काम करना होता है, तो आप फाइबर वाले कोई खिचड़ी होता है, इसमें मूंग होता है, दाल होती है, चना होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, गेहूं नहीं होना चाहिए। उसकी खिचड़ी बनाओ। कैसे खिचड़ी बनाने का, कि उसको 50 ग्राम डालिए पानी में, और इसमें 100 और 150 ग्राम्स आप इसमें वेजिटेबल डालिए, और थोड़ी हल्दी, इसमें एक ऑयल डालने का नहीं है, उसको बराबर कुकर में बनाइए। तो ये खिचड़ी जो है इसमें लॉट ऑफ फाइबर्स होता है। एक बार आप उसको आप कंज्यूम करोगे तो सुबह का आपने खाया होगा तो शाम को 7-8 बजे तक भूख नहीं लगेगा, और पेट में होएगा तो आपका मन विचलित नहीं होएगा, आपको फास्ट फूड खाने की इच्छा नहीं होएगी। कई बार हमारा यंगस्टर में और अभी भी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि थोड़ा भी मन चंचल हो जाता है तो हम फास्ट फूड खाना लग जाए। फास्ट फूड खाना भी एक हैबिट्स हो गया है। जैसे हम स्मोक करते हैं, टोबैको लेते हैं, या ऑयली वाला फूड खाने की इच्छा होता है या स्मोक, तो इसको अवॉइड कीजिए। ये जो एडिटिव वाटर है, सपोज पेप्सी है, कोका कोला है, उसको भी अवॉइड कीजिए। तो धीरे धीरे छोटा छोटा आप बदलाव लाइए, तो आपका लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा और हेल्दी रहेगा और इम्यूनिटी बनेगा। मित्रों, आगे में हम देखते हैं कि 4 बजे का आपका जो भोजन होता है, तो एक एप्पल खाइए, 2 केला खाइए, या आप कोई तो सींग होता है तो ये खाइए, सीड्स जो मिलता है वो खाइए, चना खाइए, भुने हुए जो भी चीज़ मिलता है सीरियल वो खाइए अंदर मसाला डाल के। और आप पॉपकॉर्न भी खा सकते हैं या मुरमुरा भी खा सकते हैं। तो ऐसे 4 बजे ऐसे करो। इसके साथ आप बनाना भी ले सकते हैं, चीकू भी ले सकते हैं, जो आपको अनुकूल पड़े। ऐसा शक्य हो तो आप मोटिवेशन बुक्स पढ़िए हेल्थ के बारे में, या कोई वीडियो देखिए, या कोई बुक्स पढ़िए, या जब भी आप मित्रों के साथ जाइए
तो दूसरी बात के साथ आप हेल्थ का भी आप कीजिए कि मैंने ऐसा ऐसा किया है और मेरे को बदलाव आ रहा है। देखो ये धीरे धीरे आप 21 दिन के बाद देखना, आप में एक और चमत्कार आएगा, आपको मन प्रफुल्लित हो जाएगा। आपका जो भी नया साल का जो भी टारगेट अचीव करने का है तो पहले हेल्थ को मजबूत करना पड़ता है। हमारा हेल्थ अच्छा होएगा तो हम मेंटली फोर्स और फिजिकल फोर्स से काम कर सकते हैं। तो ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मोटा खा लिया और एक आधा घंटा ज़्यादा झड़प से जल्दी उठ गया तो इसमें शुरुआत में हमारा मन और शरीर के साथ झगड़ा तो होता है, पर ये धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और आप वो वही रफ्तार में आप चलोगे और काम तो करने का है। आपका अच्छा हेल्थ हो जाएगा तो अच्छी बात से काम करोगे। कई बार यंग एज में आपको कमर दुखता है, पैर दुखता है, पेट में गड़बड़ रहता है, तो आपका काम में फोकस नहीं रहता है और आपको कॉन्फिडेंट चला जाता है। तो आपको एक ऐसे मोटिवेशन हेल्थ के बारे में जो भी वीडियो है, हमारा भी वीडियो देखिए। कई बार हमने डॉक्टर ने बोला है कि हमारा लाइव में कि डॉक्टर आप मोटिवेशनल हेल्थ स्पीकर है। मैंने बोलता हूँ ऐसा नहीं है, मैं कोई पेशेंट को कभी भी घबराता नहीं है। ऐसा ही कोई नेगेटिव बात करता हूँ, कोई उनको मगज में इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स फील हो जाए, मैं उनको कभी भी, मेरे कंसल्टिंग में भी आता है और ऑनलाइन भी बात करता है तो मैं उसको मोटिवेशन करता हूँ। और देखो कोई भी रोग में दवा तो है, पर दवा के साथ सब दवा से मिटा ऐसा नहीं है। हमारा शरीर में भी ऐसी शक्ति होना चाहिए कि जो हम उसको लाइफ फोर्स कर सकते हैं। मित्रों अभी हमारा पास एक मोबाइल, एक इंस्ट्रूमेंट सब लोगों के पास आ गया है, बच्चों के पास भी आ गया है सबको, तो उसका जो परहेज है थोड़ा कंट्रोल में कीजिए। कंटिन्यूस आप ये जो हमारा सोशल जो मीडिया है या इंटरनेट है, यूट्यूब से, तो कंटिन्यूस मत देखिए। 1 घंटे के बाद उसको 10-15 सेकंड खड़े हो जाइए, वो देखो आगे बाजू में देखिए, आकाश को देखिए और आप ट्री को देख सकते हैं, पक्षी को देख सकते हैं। बाद में आप वॉशरूम जाइए, फिर से आपका भी जो काम होता है कि सपोज कंप्यूटर के साथ सारा दिन, तो आप कंप्यूटर के साथ 7-8 घंटा रहना मुश्किल है। तो इसके लिए आपको इसकी जो बैकग्राउंड लाइट है उसको ब्लैक कर दो, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है हमारे जो रटाइने में पड़ेगा नहीं तो कई बार छोटे छोटे छेद आ जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म हमारा जो आई का जो पर्दा होता है पतला हो जाता है, तो इसमें विज़न या हमारा कोई ऑप्टिक नर्व में डैमेज होने की संभावना रहती है। तो ऐसे डार्क मोड में आप पढ़िए तो आपको जो भी प्रॉब्लम विज़न में आता है वो नहीं आएगा। तो आपको डार्क मोड में पहनने का है और एवरी आवर्स आप अंदर अलर्ट भी रख सकते हैं और इसमें फंक्शन भी है, आप जाके ऐसा सेटिंग भी कर सकते हैं कि एवरी आवर्स हो जाए तो ऑटोमेटिक तुम्हारा फ़ोन 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट तक स्टॉप हो जाता है। जब स्टॉप हो जाए तो आप खड़े हो जाइए, दूसरा कुछ काम कीजिए, दूसरी जगह देखिए, बारी में देखिए, लोगों के साथ बात कीजिए, आंखें बंद करके बैठिए। तो ऐसे तरह आपको आँख का भी आराम मिलेगा और शरीर तब तैयार हो जाएगा। शरीर के लिए कुछ बड़ा टाइम की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जब फोर्सफुली हम काम करते हैं तो हमारे ऊर्जा भी शरीर में ऐसे ही फोर्सफुली काम करता है और हमको रिदम देता है। तो मित्रों शॉर्ट रखने का कि जो आप जो सोशल मीडिया में ज़्यादातर यूज़ करते हैं तो परहेज रखना। मित्रों शाम का जो भोजन है इसमें भी शक्य हो तो लाइट भोजन लीजिए। जो भी खाना खाते हैं इसमें 30% फाइबर लीजिए या वेजिटेबल लीजिए या कच्चा फ्रूट लीजिए, सूप लीजिए, या आपको रात को कोई फ्रूट लेने को मना है तो आपको फ्रूट लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रूट, क्योंकि रात को फ्रूट लेता है तो कई बार वायु और रहता है। शाम को भी आप 500 स्टेप चलो, 500 स्टेप चलने में 5 मिनट लगता है, 1 मिनट में आप 100 स्टेप चल सकते हैं। खाने के बाद 500 स्टेप आप चलिए, तो इससे आपको ठीक हो जाए। मित्रों शाम का भी आपका जो भी सोने का टाइम है ये भी 11 बजे पहले सो जाना चाहिए और खाने का और सोने का टाइम मिनिमम 3 to 4 आवर्स रखने का है, क्योंकि ये रहने से हमारा पाचन शक्ति मजबूत होता है, वायु नहीं होता है और साउंड स्लीप आता है। और जब भी सो जाओ तब 2 घंटे पहले आप मोबाइल का उपयोग मत कीजिए, क्योंकि उसकी लाइट हमारा जो ऑप्टिक नर्व्स टू ब्रेन सेल में जाता है तो कई बार कुछ लॉन्ग टर्म उसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। ब्रेन में भी कोई जो हमारे जो सेंसिटिव ऑर्गन है इसके ऊपर कुछ ट्यूमर भी आ सकता है और बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसी तरह आपको लाइफ को बचाना चाहिए। मित्रों आपकी जितनी भी उम्र है, सपो आप 25 उम्र है तो आप 25 मिनट तक मेडिटेशन कीजिए या होमकार कीजिए। आपको उम्र 40 साल है तो 40 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए या होमकार कीजिए। ऐसे तरह आप 60 साल के हैं तो 60 मिनट मेडिटेशन कीजिए, होमकार कीजिए।
ऐसा साइंटिफिक प्रूफ है। जितनी मिनट आप मन को शांत करोगे, देखो मेडिटेशन के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे कभी। मैंने जो आपको ये रिजोल्यूशन बताया है, जैसे योगा है, प्राणायाम है, वॉक है, ये सब कुछ करते रहिए और करते रहिए, 1 साल तक करते रहिए। तो आप देखना, हम 2022 में जनवरी में फिर से हम बात करेंगे। जे लोगों ने फॉलो किया है 100% शॉर्ट आपके हेल्थ में और कुछ बदलाव आएगा। आप मेंटली एंड फिजिकली फोर्सफुल रह सकते हैं। आप जो ये करोगे तो आपको फैमिली को भी बेनिफिट रहेगा, ये लोग भी एक्सरसाइज करने लगेंगे और आप हेल्दी रहोगे। मित्रों, ये मेरा जो वीडियो है ये जनरली आपका हेल्थ के बारे में है और हेल्थ का टिप्स है। तो ये जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।